क्या आप भी 10वीं क्लास के छात्र और सभी विषय के ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। अब पॉलिटिकल साइंस, इतिहास और हिंदी सब का ऑब्जेक्टिव पहले से डाल दिया गया है। अभी तक आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और thebudan.com पर जाकर के सभी विषय का चैप्टर वाइज लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न वहाँ पर डाला गया है, वहाँ से जाकर उसको आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा होगा। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की, मछली पालन की, खनिज की, उद्योग की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि की। अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का जवाब आपको आता है तो आप इसका कमेंट करके जवाब जरूर दें। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र? तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ लिखा हुआ है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योग का विकास, या इनमें सभी? तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, कृषि पर आधारित भार, इनमें से सभी? तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर? 95%, 90%, 80% या 85%? तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 80%। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, या इनमें सभी? तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सी, चीनी उद्योग। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? उद्योग है, कृषि है, व्यापार है, इनमें सभी है? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि मुख्य साधन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घट गया, बढ़ गया, स्थिर है, या सभी? गलत है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घट गया। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का। तो लिखा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं? तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और अब योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का निर्माण किया गया है, लागू किया गया है भारत में। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या राजीव गांधी? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। और उस टाइम जब ये योजना आयोग बना था, उस टाइम 1950 में या भारत का जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो लिखा हुआ है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कब जारी किया गया था? 1990 में किया गया था। चलिए इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 13 की। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान की, म्यांमार की, नेपाल की, श्रीलंका की? तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56, 52 से 57, 53 से 58, या 54 से 59? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1951 से 1956। बात करें क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ लिखा हुआ है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1951 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। तो
यहाँ पर आपके सामने आ रहा है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिकवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ समाजवादी भी और पूंजीवादी दोनों को मिलाकर के यहाँ व्यवस्था बनाया गया, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 121 करोड़। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ लिखा हुआ है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? 2013, 2014, 2015, 2016। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनवरी 2014 में नीति आयोग का गठन किया गया था। और आप लोग बताएंगे ये जो नीति आयोग लागू किया गया, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कौन है, और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, तो यहाँ लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो कृषि से संबंधित है हरित क्रांति। और कृषि किस में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो यहाँ लिखा हुआ है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, मोबाइल सेवा, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत। ये सेवा का काम है, औद्योगिक क्षेत्र में आता है, इसलिए इस विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। और कृषि को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को, तो यहाँ लिखा हुआ है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या सब गलत है? तो एक को सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ये तीनों आप लोग याद कर लेंगे। और इसमें पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें 22 नंबर, लिखा हुआ है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? अभी हम बताएं आपको, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो यहाँ लिखा है प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी प्राथमिक क्षेत्र में ये सभी हो जाएगा। पशुपालन में प्राथमिक, कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी अ, अ, व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, तो यहाँ लिखा है किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित की जाती है? स्वास्थ्य की स्थिति, व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, या इनमें से सभी? तो किसी भी देश की स्थिति को देखने के लिए इनमें से सभी को देखा जाता है। उस स्वास्थ्य की स्थिति कैसा है, उस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है, और साक्षरता दर क्या है। अगर ये सभी में अच्छा है, अच्छे मानक पर पैमाना अच्छा है, तो वो देश विकसित देश कहलाता है, अन्यथा वो विकासशील देश के अंतर्गत आता है। वो बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का, तो लिखा हुआ है योजना आयोग को भंग कौन कर सकता है? तो नीति आयोग है, वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग योजना आयोग को भंग कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और जो भी प्रश्न का आंसर आपको आता है वो कमेंट करके आप बताते जाए, इससे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर लिखा है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अभी हम आपको बताएं, योजना आयोग के अध्यक्ष ऑप्शन है मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना आयोग या नीति आयोग का गठन, सॉरी, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ लिखा हुआ है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 9, 7, 10, 8। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। योजना आयोग के सदस्य 8 होते हैं। बात करें 29 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ लिखा हुआ आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन, जीविकोपार्जन, परिभ्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीविकोपार्जन। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ लिखा हुआ आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तकनीकी विकास, मानवीय संस्था, सामाजिक संस्था, प्राकृतिक संस्था। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तकनीकी संस्था। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो लिखा हुआ है आर्थिक विकास एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विरोधी होते हैं, या सभी गलत है? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूरक होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो यहाँ लिखा हुआ अर्थव्यवस्था होती है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या 4 प्रकार की? तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार की। बात करें क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ लिखा हुआ है अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 1, 3, 2, 4। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 34, बोनस भुगतान अधिनियम
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और ये जो क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब बना, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 35, मनरेगा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, मनरेगा शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। बात करें 36, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिन, 125 दिन, 150 या 200 दिन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 दिनों के लिए। उसके बाद हम लोग सॉरी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 200 दिनों के लिए। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। मेरे ख्याल से इसका 100 होना चाहिए। चलिए, इसका आंसर आपको 36 नंबर का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। चलिए, अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जो सबसे ऊपर दिखाया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 27, तो लिखा है नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का, विश्व स्तर का, कोई नहीं। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर, यानी भारत भर में नरेगा का कार्य किया जाता है। और नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करें 28 नंबर, तो लिखा हुआ है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद हम लोग बात करें 39 नंबर, तो इसमें लिखा हुआ है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो लिखा हुआ है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में? इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था केवल भारत में पाया जाता है। यहाँ पर अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 41, तो लिखा हुआ है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, तो यहाँ लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, कुछ भी नहीं होता है। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वो जो 36 नंबर था, कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है? 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 दिनों के लिए। इसमें गलत आंसर बोल दिए थे उस टाइम। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो लिखा हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 1951, 1952, 1953? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1952 में। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 44, तो लिखा हुआ एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ पर, उत्पादन कुशलता पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक कल्याण पर। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, तो लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन सा विकसित अर्थव्यवस्था का देश है? उदाहरण कौन सा है? विकसित अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान में से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान एक विकासशील देश के अंतर्गत आता है। और ऑप्शन ए हो जाएगा, विकसित देश पूछ रहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। 46 नंबर है, सब्जी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। उसके बाद हम लोग बात करें 47 नंबर, तो लिखा हुआ यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 48 को, तो लिखा हुआ है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 49, छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में? इनमें से कोई नहीं। तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है।
उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, और मौसमी बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में ही पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। 50 नंबर है, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति अधिक होता है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित और अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय अधिक है तो अधिक हो जाएगा, तो वो देश विकसित देश के श्रेणी में आएगा। उसके बाद हम लोग वो बात करेंगे, और ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2017-18 में पूछा गया था प्रश्न। उसके बाद हम लोग बात करें 51 नंबर, तो लिखा है सतत विकास का उद्देश्य केवल अपने केवल अपने लिए केवल दूसरों के लिए, अपने लिए और आने वाले संतति के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें 52 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। बात करें 53 नंबर, तो लिखा हुआ है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया पोषण, शोषण, कुपोषण या उपयुक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था अंग्रेजों ने। उसके बाद हम लोग बात करें 54, तो लिखा हुआ है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई मुसलमानों ने, पारसियों ने, अंग्रेजों ने, सिंहलियों ने, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आप लोग भी जानते होंगे फूट डालो और शासन करो का नीति किसने अपनाया था। अब 55 नंबर है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, सबसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बात करें 56 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है बैंक उदाहरण है प्राथमिक क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, चतुर्थ क्षेत्र का। तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। बैंक से जो है लोगों को सेवा दिया जाता है, इसलिए ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। बात करें 57, तो लिखा हुआ है साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, अंतर है कभी नहीं है, उपयुक्त तीनों। तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। बात करें 58, तो लिखा हुआ स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, कृषि प्रधान, उद्योग प्रधान, व्यवसाय प्रधान, उपयुक्त तीनों। तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि प्रधान। अब बात करें 59 नंबर, तो लिखा हुआ मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान और कौशल, अनुभव सभी रहता है, तो मानव का पूंजी अच्छे से विकास करता है, वृद्धि करता है। उसके बाद 60 नंबर है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से सभी में। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। उसके बाद हम लोग बात करें 61 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है यहाँ, ये इंटरलैंड हो गया है, इंटरलैंड होगा, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास, आधारभूत संरचना, सतत विकास, आर्थिक विकास। तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतत विकास से। बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विकास के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसंख्या में वृद्धि, ये भी कारण है पिछड़ेपन का। कृषि पर अधिक जनभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप बिहार में हमेशा बना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 63, तो लिखा हुआ है चंपारण आंदोलन किसने शुरू किया, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे चंपारण में महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, किसने आमंत्रण भेजा था कि आप चंपारण आइए, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बात करें 64 नंबर प्रश्न का, तो लिखा हुआ है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि का। तो इसका करेक्ट आंसर 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि का। बात करें 65 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। बात करें 66 नंबर प्रश्न, तो लिखा है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो ये इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बात करें 67 नंबर प्रश्न, तो लिखा हुआ निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका विकसित देश के श्रेणी में आता है। बात करें 68 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 4, 6, 8। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 भागों में। बात करें 69 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार को। बात करें 70 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में। बात करें 71 नंबर, तो लिखा हुआ है निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, किसी को नहीं। तो हम पहले ही बता चुके हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें 72 नंबर प्रश्न तो लिखा हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1950, 1951, 1952 इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952 में। बात करें 73 तो लिखा हुआ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें 74 नंबर प्रश्न तो लिखा हुआ आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, जीविकोपार्जन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीविकोपार्जन। बात करें 75 नंबर प्रश्न तो लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें 76 नंबर तो लिखा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण निजी लाभ, साधनों का निजी स्वामित्व, सामाजिक कल्याण, मूल्य तंत्र, तो समाजवादी है तो उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। बात करें 77 नंबर लिखा ब्रेटलैंड आयोग संबंधित है समावेशी विकास, आधारभूत संरचना, सतत विकास या आर्थिक विकास से, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतत विकास से। बात करें 78 नंबर तो लिखा है नीति आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनवरी 2015। 69 नंबर प्रश्न है 79 नंबर आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को। उसके बाद अब हम बात करेंगे 80 नंबर प्रश्न तो लिखा हुआ है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 81 नंबर है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। 82 नंबर प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? WTO, WHO, UNDP, ILO, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, UNDP। और UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसका पूर्ण यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद कर लेंगे। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हु का होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO का आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करें 83 नंबर प्रश्न पर लिखा हुआ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला? कृषि, औद्योगिक, सेवा या विनिर्माण, तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को। अब हम लोग बात करेंगे 84 नंबर प्रश्न, और इस वीडियो का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है गरीबी रेखा निर्धारित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम कितना कैलोरी निर्धारित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2400। शायद इसमें इतना ही प्रश्न है। चलिए उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल धन्यवाद।